बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का फैसला कुन मरहला। पीपल्स पार्टी नून लीग के ताउन के बगैर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। सिंध हाउस में फलियाल तालपुर की सरबराही में पीपल्स पार्टी का पावर शो। 27 अरकान असम्बली सिंध हाउस इशाइये में शिरकत की। चौधरी लतीफ़ अकबर वजारत उस्मा की दौड़ में सर फहरिस्त हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान चौधरी यासीन की क़यादत में सिंध हाउस के इशाइये में शरीक हुए हैं। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर उमूर के इंचार्ज फरियाल तालपुर की जानिब से इशाइये का अहतमाम किया गया था। बैरिस्टर ग्रुप के यासर सुल्तान, चौधरी अरशद, सरदार मोहम्मद हुसैन, चौधरी अखलाक, चौधरी रशीद सिंध हाउस में इशाइये में शिरकत की है। महाजरीन के माजिद खान, अकबर इब्राहिम, आसिम शरीफ बट इशाइये में शरीक हुए हैं। वज़ीर तालीम मलिक ज़फ़र इकबाल और फ़हीम रब्बानी ने भी इस इशाइये में शिरकत की है। सरदार याकूब, तनवीर इलियास, लतीफ़ अकबर, मियाँ वहीद, फैसल राठौड़, सरदार अयूब, बासिल नकवी, ज़ियाउल क़मर, जावेद बढ़ानवी भी सिंध हाउस के इशाइये में शरीक हुए हैं। 28 अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक ने इस्तीफ़ा न दिया तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का अपोजिशन में बैठने का फैसला। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर ज़रदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। ज़राए के मुताबिक सदर ने आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म से ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पीपल्स पार्टी की हिमायत करने या ना करने से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। फारूक हैदर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया गया है। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के वफूद के दरमियान होने वाली बातचीत में अहम पेशरफ्त हुई है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक पाकिस्तानी वफद ने अफगान तालिबान को अपना हतमी और दो टोक मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि अफगान तालिबान की जानिब से दहशतगर्द अनासिर की सरपरस्ती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जोर दिया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और मौसर इक़दाम करना नागुज़ीर है। पाकिस्तानी वफद के मुताबिक तालिबान के दलाइल खैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखते। ज़राए का कहना है कि तालिबान किसी ऐसे एजेंडे पर अमल पैरा दिखाई देते हैं जो न सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त का तालिबान के रवैये पर मुस्बत तब्दीली से मशरूत है। पाकिस्तान ने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मुकम्मल तौर पर वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल हैं। अफ़गान तालिबान की हटदर्मी, अदम संजीदगी और अदम ताउन पर दीगर फ़रीक़ों ख़ुसूसन मेज़बान पर भी वाज़ेह किया है। पाकिस्तानी वफद ने वाज़ेह कर दिया कि हमारे दहशतगर्दी के मराकज़ मरकज़ी मुतालबात पर कोई समझौता नहीं। मेज़बान अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफद ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। अमरीकी सदर की थाईलैंड और कम्बोडिया में अमन मुआहदे के मौका पर गुफ्तगू एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर डाली। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफ़गान जंग बंदी में किरदार अदा किया और वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जारी तनाज़ा जल्द हल करेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, हम जंगें नहीं तिजारत चाहते हैं। इस मौका पर उन्होंने थाईलैंड की साबिका मलका के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान से बढ़ते अमरीकी ताल्लुकात पर भारत को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अमरीका इस्लामाबाद और नई दिल्ली दोनों के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात बनाने का ख्वाह है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी भारत के मफादात के ख़िलाफ़ नहीं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान तारीख़ी तनाज़ात के बावजूद अमरीका दोनों ममालिक के साथ अलग अलग बुनियादों पर ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। मार्को रूबियो ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि पाकिस्तान से बढ़ते हुए अमरीकी ताल्लुकात भारत के लिए बाइस तशवीश हैं। उनका कहना था, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में हालिया बेहतरी खुश आइंद है। वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ ताल्लुकात को सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी तक महदूद नहीं रखना चाहता बल्कि स्ट्रैटेजिक, इक़्तिसादी और इलाकाई ताउन के नए मौके तलाश कर रहा है ताकि खित्ते में इस्तेहकाम और ताउन को बढ़ाया जा सके। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की अनथक मेहनत की दुनिया भर में तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मरीम नवाज़ पंजाब में अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन इक़दामात उठा रही है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं।
वज़ीर आज़म का मुल्क भर में घरेलू सार्फिन के लिए गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान। इस्लामाबाद में RLNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, 2022 में PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी बड़ा चैलेंज था। आवाम का यह मुतालबा था कि गैस कनेक्शंस का इजरा किया जाए, लेकिन उस वक्त गैस दस्तियाब नहीं थी, इसलिए आवाम से माजरत करना पड़ी। नई गैस कनेक्शंस के लिए लाखों दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। आज गैस कनेक्शंस की बहाली से आवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। अहम खबर शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर FII की 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान के साथ भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने करक में मुनक्किदा जलसा आम से खिताब में कहा कि आज की हुकूमत आम आदमी की है और इसका मकसद मिडिल क्लास को आगे लाना है। जो लोग पहले बड़ी सियासी नशिस्तों पर कामयाब होते थे वही इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, मगर वो मुझे नाकाम नहीं कर सकेंगे और मैं आवाम को नताइज दूंगा। मैं कानूनी तरीके से अपने कायद से मिलना चाहते हैं और इस सिलसिले में कानून के तहत इकदाम करेंगे। सूबे में अमन अमान बहाल करना उनकी अवलिन तरजीह है। पुलिस को मजबूत बनाने के लिए पुराने कबाड़ गाड़ियाँ निकाल कर नई फरहम की जा रही हैं। विफाक की जानिब से बकायाजात ना मिलने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपने बयान में कहना है कि पंजाब ने आटे की फरहमी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं की। ये इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मनाफी है। पंजाब से आटे की तरसील मुकम्मल शफाफ तरीके से परमिट्स के तहत हो रही है ताकि वाज़ेह रिकॉर्ड रखा जा सके कि सूबे से कितना आटा बाहर जा रहा है। अज़मा बुखारी का कहना है कि हमारी अवलिन ज़िम्मेदारी पंजाब की आवाम है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने हर शहरी के लिए आटे की दस्तियाबी और मुनासिब कीमत को यकीनी बनाया। यही आवाम दोस्त तर्ज हुक्मरानी है जो दूसरों को हज़म नहीं हो रहा। KP की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई है तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से ख़रीदारी करें। पंजाब अपने अवाम का हक़ किसी दूसरे सूबे के सियासी तमाशाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकता। KP में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। यहाँ आपको बताएं कि वादी लिपा में भारतीय फौज की जानिब से बिला इख्तियार फायरिंग। वादी लिपा के नौकोट सेक्टर में भारत की जानिब से फायरिंग की गई। पाक फौज के शेर जवानों की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। इत्तलात के मुताबिक पोस्ट 2 फायरिंग का सिलसिला जारी। लिपा सेक्टर फायरिंग पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने दुश्मन की गन्नें खामोश करा दी हैं। आपको बताएं कि वादी लिपा पर भारतीय फौज की जानिब से फायरिंग की गई है। मुल्क भर में MD कैट टेस्ट के सिलसिले में इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। 1,40,125 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। MD कैट के इम्तिहानात के लिए मुल्क भर में 35 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानी मराकज़ में उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड और शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है। MD कैट खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में बैक वक्त किया गया। मुल्क के 188 सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए MD कैट टेस्ट का इनेकाद। मुल्क भर में 35 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। 1,40,125 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। MD कैट इम्तिहानात के लिए मुल्क भर में 35 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। पंजाब के 12 शहरों में कायम करदा 27 मराकज में MD कैट टेस्ट लिया गया। टेस्ट के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में बैनुल अक़वामी इम्तिहानी मरकज कायम किया गया, जबकि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान और रहीम मेर खान में इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। पंजाब में 50,000 उम्मीदवारों ने MD कैट इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें 13,000 तलबात, 37,000 तालिबात शामिल हैं। लाहौर में सबसे ज्यादा 12,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, जबकि सिंध में कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खान में MD कैट इम्तिहानी मराकज कायम किए गए। इम्तिहानी मराकज में उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड और शिनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया। MD कैट खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में बैक वक्त किया गया। MD कैट टेस्ट के इनेकाद के मौके पर इम्तिहानी मराकज पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इम्तिहानी पर्चे जिला इंतजामिया के अफसरान और पुलिस की कड़ी निगरानी में इम्तिहानी मराकज पर पहुंचाए गए। MD कैट इम्तिहान में 3,263 स्कूल टीचर से बतौर निगरान फराइज अंजाम दिए। हायर एजुकेशन के 165 टीचर्स को सुपरिटेंडेंट और 347 को डिप्टी सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। गुजरावाला में सबसे ज़्यादा AQI 562, फैसलाबाद में 436, मुल्तान में AQI 344, भावलपुर में 208 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर पाकिस्तान में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 तक जा पहुंचा। शहरियों में सांस की बीमारियां फैलने लगीं। अस्पतालों में नाक कान गले के मरीजों का रश बढ़ गया। समूह के बाद स्कूलों के औकात कार सुबह 7:45 से दिन 1:30 तक कर दिए गए।
चीन को स्मोक का खात्मा करने में 2 दिहाइयां लगीं। कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं और कुछ कुदरती हैं। पंजाब में स्मोक गन के इस्तेमाल से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज सूबे को साफ़ सुथरा बनाने के लिए कोशां हैं। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश है लाहौर समेत पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर करें। आलूदगी का सबब बनने वाले भट्ठों को मिसमार कर दिया। एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए हैं। भट्ठों में से काला धुआं नहीं निकल सकता। बताएं कि एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि लूट मार के लफ्ज़ पर पीपल्स पार्टी फौरी जहन में आ जाती है। 1968 में वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए मास्टर प्लान का कहा था। दुनिया के हर बड़े शहर का मास्टर प्लान होता है। 1968 से 2007 तक किसी ने मास्टर प्लान नहीं बनाया। 2007 में मुस्तफ़ा कमाल ने मास्टर प्लान बनाया। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में कभी भी बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात कराए। एमक्यूएम के नासिम की सरपरस्ती में ये काम सर अंजाम दिया गया। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल, कहा एमक्यूएम का शोर हमेशा अपने ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है। दुनिया में किसी से भी कराची में भत्ताखोरी, गैर कानूनी भर्तियों, पर्ची सिस्टम या टारगेट किलिंग के बारे में पूछा जाए तो इसराइल में बैठे लोग भी एमक्यूएम का नाम लेंगे। एमक्यूएम पहले अपने घर के मामला ठीक कर ले, फिर दूसरों पर बात करे। एमक्यूएम के 4 ग्रुप्स आगे हैं और 4 मज़ीद बनने वाले हैं। उनके कारकुन नहीं सुन रहे तो अवाम ने उनको क्या सुनना है। मुशर्रफ दौर में दूसरों की मैंडेट पर कब्जा करके राज करने वाले मास्टर प्लान क्यों न बना सके। 2007 से 2013 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे, तब भी उन्हें मास्टर प्लान याद नहीं आया। 2016 के बाद लूले लंगड़े निज़ाम में उनके कारनामों पर आज भी दुनिया हैरान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अवाम के लिए कराची 2047 मास्टर प्लान ला रही है। यही उनकी तकलीफ की असल वजह है। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग के प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर में 35,000 से ज़्यादा स्पेशल बच्चों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 8 मौजूद लैब्स को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। सीएम पंजाब खुद मुख्तार प्रोग्राम के तहत 18 मास्टर ट्रेनर्स और 1760 तलबा की ट्रेनिंग के दौरान पहली 50 पोजीशन हासिल करने वाले 50 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और डीजी खान डिवीज़न के 142 स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में कैमरे भी लगेंगे। 25 साल बाद लाहौर स्टेशन के कुलियों को ठेकेदारी निज़ाम की ग़ुलामी से निजात मिल गई। अब कुली भाइयों को अपनी कमाई से किसी ठेकेदार को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। कुली भाई स्टेशन मैनेजर की निगरानी में काम करेंगे। लाहौर डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताएं कि कुली अब एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में काम करेंगे। लाहौर डिवीज़न ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुली अब स्टेशन मैनेजर की निगरानी में काम करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया है। लाहौर स्टेशन के कुलियों को 25 साल बाद ठेकेदारी के निज़ाम से आज़ाद कर दिया गया है। अब ये मैनेजर स्टेशन की निगरानी में काम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 14 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है, जबकि ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में मुमकिन इन हाउस तब्दीली के दौरान तरक्याती फ़ंड्स के इजरा के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। आज़ाद कश्मीर के लिए 14 अरब रुपये जारी किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। आज़ाद कश्मीर में मुमकिन इन हाउस तब्दीली के दौरान फ़ंड्स के इजरा के बाद सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए तरक्याती फ़ंड्स जारी किए हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 14 अरब रुपये के तरक्याती फ़ंड्स के इजरा की मंजूरी दे दी है। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के लिए ये फ़ंड्स जारी किए हैं। कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे और मज़ालिम को बेनकाब करने का दिन। आज मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की हुर्रियत रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तारीख़ भारत के इस इक़दाम को हमेशा एक स्याह बॉब के तौर पर याद रखेगी। भारत जुल्म जबर से कश्मीरियों के अज़्म इस्तकामत को कमज़ोर नहीं कर सका। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। भारत जुल्म जबर से कश्मीरियों के अज़्म इस्तकामत को कमज़ोर नहीं कर सकता है। हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से कहा गया 27 अक्टूबर पर भारत के गासबाना कब्जे और मसालिम का यह दिन है। आज मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। भारत के इस इक़दाम को तारीख़ हमेशा एक स्याह बाब के तौर पर याद रखेगी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सालाना शाया होने वाली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें सरमायाकारी की सतह, तकनीकी तरक्की और उनके समाजी इक्तसादी असरात की बुनियाद पर शहरों की दर्जाबंदी की जाती है। इस साल चीन पहली मरतबा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GIA के टॉप 10 में शामिल हुआ है। जहानत AI की मदद से चलने वाले हमदरफ से लेकर कैशलेस जिंदगी तक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की टेक्नोलॉजी में जिद्दत के लिहाज से दुनिया के जदीद तरीन शहरों की एक फहरिस्त मुरतब की है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत सालाना शाया होने वाली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक ऐसी फहरिस्त है जिसमें सरमायाकारी की सतह, तकनीकी तरक्की और इसके समाजी इक्तसादी असरात की बुनियाद पर शहरों की दर्जाबंदी की जाती है। इस साल चीन पहली मरतबा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के टॉप 10 में शामिल हुआ है, जिसकी वजह चीन से दायर किए जाने वाले पेटेंट्स की बढ़ती हुई तादाद, साइंस और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और वेंचर कैपिटल में इजाफा है। GII की रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी में जिद्दत के 100 सरकर्दा मराकज का जिक्र किया गया। इनमें से 24 चीन में मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर टोक्यो योकोहामा है, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा आलमी पेटेंट फाइलिंग की जाती है। ये आलमी फाइलिंग का 10% हिस्सा बनता है। सैन फ्रांसिस्को क्लस्टर दुनिया भर में वेंचर कैपिटल में सबसे आगे, जहां करीब 7% तमाम आलमी मुआहदे होते हैं। इंडेक्स के मुताबिक चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग ने साइंसी तहकीकी पैदावार में हर दूसरे शहर को पीछे छोड़ा। 5वें नंबर पर जनूबी कोरिया का शहर सिविल है, जहां पे 5.4% आलमी पेटेंट की दरख्वास्तें आई। ये शहर वेंचर कैपिटल मुआहदों में एशिया में सर फहरिस्त है। सैन फ्रांसिस्को के बाद इसका दूसरा नंबर है। ट्रंप का मलेशिया जाते हुए दोहा में मुख्तसर क़याम, तैयारे में अमीर कतर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। कहा गजा अमन माहिदा बरकरार रहेगा, ज़रूरत पड़ने पर कतर गजा में अमन फौज भेजेगा। हमास ने इसराइलियों की लाशें वापस न की तो माहिदे के शरीक ममालिक कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा कि हमास 2 अमरीकी कैदियों और इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करेगा। अगले 48 घंटे इंतहाई अहम हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। हमास को हर हाल में हथियार डालना होंगे। इसराइल की अमन माहिदे के खिलाफ वर्जियाँ जारी। नसीरात में फ़ज़ाई हमला, 1 फ़लस्तीनी शहीद, 4 ज़ख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत 7 सहाफ़ियों को प्रेस फ्रीडम हीरोज़ के अवार्ड भी दिए गए हैं। गजा अमन माहिदा बरकरार रहेगा, ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने कहा कि हमास ने इसराइलियों की लाशें वापस ना की तो माहिदे के शरीक तमाम ममालिक कार्रवाई करेंगे। PSL फ्रेंचाइज़ के नए माहिदे की तैयारियां, 11वें एडिशन में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। मुल्तान सुल्तान और PCB झगड़े के बाद मुल्तान सुल्तान की अगले सीज़न में शमूलियत पर सवालिया निशान। क्या अली तरीन नया माहिदा कर पाएंगे? PCB के मुताबिक नए माहिदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइज़ के साथ ही होंगे। चार्टर्ड फर्म EY मीना के नुमाइंदों की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन इकबाल और उनकी टीम ने PSL की वैल्यू एडिशन की रिपोर्ट भी पेश की है। नए माहिदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइजी के साथ ही किए जाएंगे। PCB कहती है कि चार्टर फर्म EY मीना के नुमाइंदों ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की है। विमेन क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी पर टीम इंतजामिया में तब्दीलियों का फैसला। मोहम्मद वसीम को हेड कोच के अहदे से फारिग कर दिया जाएगा। मोहम्मद वसीम को 2024 में विमेन टीम का हेड कोच बनाया गया था। बोर्ड की मुकम्मल सपोर्ट मिलने के बावजूद मोहम्मद वसीम नताइज देने में नाकाम रहे। मोहम्मद वसीम की कोचिंग में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर मुसलसल सवाल पजीर रही। दावों के बरक्स टीम वीमेन वर्ल्ड कप का एक मैच भी ना जीत सकी। ज़राए के मुताबिक हेड कोच होने के बावजूद खिलाड़ियों की कोचिंग ना करने की शिकायत है। वसीम खुद बल्लेबाज थे, लेकिन वीमेन टीम की बैटिंग कमज़ोर तरीन हो गई। वसीम की जगह अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान हतमी मरले में दाखिल। वाइट बॉल सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 2 मरलों में वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आएगी। T20 वर्ल्ड कप से कबल पहले मरले में T20 सीरीज़ खेली जाएगी। वाइट बॉल सीरीज़ की तारीखें सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक 3 T20 मैचों की सीरीज़ 30 जनवरी से 5 फरवरी तक खेली जाएगी। T20 और वर्ल्ड कप के बाद वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ 13 मार्च से 19 मार्च तक खेली जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द ही सीरीज़ के मुकम्मल वेन्यू और शेड्यूल का ऐलान करेगा। वाइट बॉल सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, उसका शेड्यूल भी सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 2 मरलों में वाइट बॉल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आएगी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रौनमाई कर दी गई। दोनों टीमों के कप्तानों ने T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रौनमाई की है। सलमान अली आगा और जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने इस्लामाबाद में ट्रॉफ़ी की रौनमाई की तकरीब में हिस्सा लिया। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 28 अक्टूबर को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के कप्तानों ने T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की तकरीब रौनमाई में हिस्सा लिया है। सलमान अली आगा ने इस दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मार्का 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ की ट्रॉफ़ी की रौनमाई कर दी गई।
کراچی میں اداکاروں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام۔ صوبائی وزیر ثقافت اور سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کی اس تقریب میں شرکت۔ سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اداکاروں کے ساتھ ہے، ہمارے بچپن کے سٹار اداکار آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ محکمہ ثقافت اس بار اجرک کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کرانے جا رہا ہے۔ سندھ کے قدیمی ساز اور تاریخی مقام بھنبر کو بھی یونیسکو کی لسٹ میں شامل کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ثقافت اداکاروں پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنانے جا رہا ہے، جس سے اداکاروں فنکاروں کے مسائل پر براہ راست حل ہو جائیں گے۔ دمدار ستارہ پاکستان کے آسمان پر چمک اٹھا۔ آسمان پر نایاب دمدار تارہ پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک سے دکھائی دینے لگا ہے۔ دمدارہ 11 آج کل زمین کے قریب ترین مقام پر موجود ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ دمدار ستارہ اگلی بار تقریباً 1150 سال بعد واپس آئے گا۔ شمالی نصف کرہ میں موجود ممالک بشمول پاکستان سے بھی دمدار تارہ نظر آنے کا امکان ہے۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں کو صاف آسمان اور شہر کی روشنی سے دور مقامات سے مشاہدے کا مشورہ دیا گیا۔ دمدارہ تارہ دیکھنے کا بہترین وقت سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہے۔ فلکیاتی ماہرین نے ناظرین کو دوربین یا سٹار ٹیپ کا استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔